नमस्कार जोहार। शुक्रवार को रांची में मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आयोजित एक विशाल सम्मेलन में देश के लगभग 10 से 12 राज्यों से आदिवासी प्रतिनिधि पहुंचे। गुजरात, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से। इस मंच पर आदिवासी नेताओं ने एक मजबूत संदेश दिया। अब अकेले आवाजों से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो देश भर में आदिवासियों के हक के लिए लड़ सके, और वह नेता उन्होंने चुना, हेमंत सोरेन। नेताओं ने उनसे अनुरोध किया कि वे देश भर के आदिवासी संघर्षों का नेतृत्व करें। हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि झारखंड की मिट्टी सदियों से वीरता, अधिकार और आत्मसम्मान का प्रतीक रही। अब समय आ गया है कि ये धरती पूरे देश की आदिवासी पहचान का नेतृत्व करे। उन्होंने चेताया, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अगर आदिवासी समाज एक नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तो इतिहास में ही नहीं, वर्तमान में भी उनकी आवाज दब जाएगी। सोरेन ने उम्मीद जताई कि आगे आने वाले महीनों में ये व्यक्तिगत रूप से देश के विभिन्न आदिवासी इलाकों का दौरा करेंगे, स्थानीय आदिवासी युवाओं और प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और सामूहिक संघर्ष को नीति निर्माण स्तर तक पहुंचाएंगे। तो क्या है बड़ी चुनौती? आदिवासी समाज कई दशकों से अपनी संस्कृति, जमीन, जंगल और स्वशासन को लेकर जद्दोजहद में रहा। उनके बीच विस्थापना, पहचान, रोजगार, शिक्षा जैसी बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं। पिछले दिनों ही कई आदिवासी संगठन और छात्र संघों ने सरकार को केंद्र से मांग की कि वे लंबे वादों जैसे कि छात्रवृत्ति, पेशा कानून, पहचान पत्र, आरक्षण को वास्तविक रूप से लागू करें। आलोचक कह रहे हैं कि केवल बयान और सम्मेलन से काम नहीं चलेगा। असली चुनौती होगी वादों को जमीन पर उतारने की। कुछ आदिवासी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार में अभी तक इच्छा शक्ति नहीं दिखी है। तो क्या है मायने? अगर यह एकजुटता कायम हुई और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत रही तो आदिवासी समाज को सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान माना जाएगा। दूसरी ओर अगर यह सिर्फ व्यक्तित्व और घोषणाओं तक सीमित रहा तो भारी उम्मीदों के बीच फिर वही पुरानी परिस्थिति।